बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का मामला तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और दीगर फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरा कार से बाहर बताया। डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर फैसल को बानी पीटीआई के मुबैना इलाज बारे लाइल्म रखा गया। शाह अस्पताल के बजाय बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाबदेहन को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल होना है। एक झूठा बयानिया बनाया कि रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक, कहा यह मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आज भी सुहेल अफरीदी हंगू में हैं। उनकी तारीख 27 सितंबर की है। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है। बानी पीटीआई का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया, तिबी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के लाविया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब पिम्स लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज़ चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया तो हुकूमत को अमल करना चाहिए था। तख्त लाहौर को अपना फैसला मुसल्लत करने की जरूरत नहीं थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। MQM के दौर में कराची में बार बार हड़तालें और सोग के ऐलानात होते थे। कराची के अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए माजी के खराब निज़ाम को खत्म करने में वक्त लगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एथनिक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तरक्याती मनसूबों के जामी एजेंडे पर गौर। लेस्को, हेस्को और पेस्को में बिजली की तकसीम के निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों का जायजा लिया गया। पानी, राब्ता कारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ मनसूबों पर भी गौर। इसहाक़ डार ने कहा तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के माशी तरक्की और बेहतर राब्ता कारी के एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी आलमी सतह पर एक बार फिर पज़ीराई। अमरीकी जरीदे FPIF में पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मज़मून शाया। मज़मून में कहा गया कि मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया। मुआहिदा मशरक़ी वस्ती में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती वज़न की अलामत है। मुआहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को एक नए दिफाई इलाकाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का असूल अपनाया। मक्का मुआहिदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ारजा अमूर हमायूं कबीर ने कहा बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ तरफ़ा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। टेक्सला में टिकटॉकर शम्सु बीबी उर्फ आयशा गुलमाना को जिरके के हुक्म पर कत्ल किया गया। कत्ल का टॉस कजन को दिया गया। दोनों शूटर्स ने नीचे हाउसिंग सोसाइटी में घात लगाकर आयशा पर फायरिंग की। दोनों मुबैना शूटर्स ने फैसल हिल्स टेक्सला में घात लगाकर आयशा पर फायरिंग की। जराई के मुताबिक देर में होने वाले जिरके में मकतूला के वालिद, 6 भाइयों समेत खानदान के मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। पुलिस ने CCTV रावलपिंडी में शोहर ने घरेलू मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर वह कत्ल कर दी। वाक़े सिविल लाइन के इलाके लाल कुट्टी में पेश आया। खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई। 9 माह कबल फैसल असगर से शादी हुई थी। मकतूला के हाथ पीछे की जानिब बंधे थे और मुंह पर कपड़ा था। गले में तार भी बंधी हुई थी। मुकदमा दर्ज। शोहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम जीशान गिरफ्तार। मकतूला के भाई ने पुलिस को बताया बहन के ससुर की कॉल आई। घर पहुंचा तो हिना की लाश बाथरूम में पड़ी थी। बहन को कत्ल से कबल जहरीली चीज खिलाए जाने का शुबा है। मुल्ज़िमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मुल्ज़िम की यह दूसरी शादी थी। पहली बीवी भी घरेलू तशद्दुद और अज़ियत के बाइस तलाक ले चुकी है।
जायदाद ने खूनी रिश्तों की मोहब्बत फैला दी। लियाकतपुर के इलाके तरिंडा में मोहम्मद पनाह में बेटियों का वालिद पर तशद्दुद, जान मारने की धमकी दे डाली। खातून ने डीपीओ से मदद मांग ली। मुतासरा खातून का कहना है कि बेटे मुनीर और अकमल ने साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मुझे और दीगर बेटों को झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। शोहर और 2 कमसिन बच्चों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार खातून की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 लाख के मुतल्लकों पर आमला सईद की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की नाकिस तफ्तीश, 3 मुकदमात का अबूरी चालान पुलिस को वापस। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि तीनों मुकदमात 2021 में दर्ज किए गए थे। अनमोल और पिंकी तीनों मुकदमात में इश्तिहारी थी। तीनों मुकदमात में एक शरीक मुलजिम बरी हो चुका है। अबूरी चालानों में पिंकी के इश्तिहारी होने और मुलजिमान की वरीयत का जिक्र नहीं। बरी होने वाले मुलजिमान में फहद हुसैन, सुमेर और कमर शामिल हैं। 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल रोकने से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, ऑनलाइन हरासत और नुकसानदेह मवाद से महफूज बनाने के लिए कानून साजी की इस्तदा की गई। चित्राल की वादिया कैलाश में मजहबी त्यौहार चाव रवायती जोशो खरोश के साथ जारी। कैलाश बिरादरी के रवायती लिबास, गीत और रक्स ने त्यौहार की रौनकें बढ़ा दी। खवातीन का रवायती रक्स सियाहों की तवज्जो का मरकज़, मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद वादिया कैलाश पहुँच गई। सियाहों ने मुनफरिद सकाफत और कदीम मजहबी रसूमात को काबिल दीद करार दे दिया।